सभी दर्शकों को अश्विनी खन्ना का प्यार भरा नमस्कार। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज जो मन है वो है जो हमारे बच्चे हैं उनके गुस्से के ऊपर बात करने का मन है। टीनेजर्स स्पेशली, टीन एजिंग से लेके जो बच्चे और आगे उम्र में बढ़ रहे हैं उनके गुस्से को लेके उस पर हम डिस्कस करते हैं। मैंने देखा है कि गुस्सा एक उसमें चलो जीन्स तो है ही है, हेरिडिटरी फैक्टर तो है ही है, उसमें एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे का बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी रोल प्ले करता है। तो आप जीन्स तो है, हेरिडिटरी है, उसको कुछ नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट में चेंजेस ला सकते हैं। एक तीसरी चीज़ और है जिस पे आज डिस्कस करेंगे, वो ये है कि फूड हैबिट्स, फूड भी उसमें एक रोल प्ले करता है। तो उस फूड में से एक स्पेशल इंग्रेडिएंट पे हम बात करेंगे। जैसे मैंने बहुत लाइफ में एक्सपेरिमेंट किए हैं फूड को लेके, तो मैंने ये तो नतीजा निकाला है कि फूड जो है वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता ज़रूर है। जैसे वो ऐसे ही नहीं कह के गए कि जैसा खाओ अन वैसा होए मन, ये इसकी सेंस तो बनती है, ये वाकई ही ऐसा होता है। अब हम फोकस करें कि क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि ना मैं जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स से देख रहा हूँ वो ये बता रहे हैं कि बच्चा हर चीज़ की बात पे मतलब इशू बना लेना, गुस्से से बोलना, ये हर पेरेंट की अब मतलब एक तरह से हम कह लें कि एक कंसर्न आने लग गया है। तो थोड़ा सा बैठ के सोचा तो लगा कि एक चीज़ पे काम किया जा सकता है, उससे कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा। वो है जो हमारी लाइफ में चीनी का रोल आ गया। अगर हम अपनी लाइफ से चीनी को हटा दें तो उसका मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के माइंड के ऊपर एक डिफरेंट इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। पहले 3 चीज़ें हुआ करती थी खाने में। एक मिश्री वो जो धागे वाली है जिसमें धागा है, और दूसरी चीज़ जिसको हम देसी खांड बोलते हैं, वो थोड़ी सी ऑफ वाइट कलर की होती है, क्रिस्टल्स होते हैं चीनी से छोटे लेकिन ऑफ वाइट कलर के होते हैं। और तीसरी चीज़ आती है शक्कर जिसे हम जैगरी पाउडर बोलते हैं, गुड़ का पाउडर। ये 3 चीज़ें, और अगर ये 3 चीज़ें ऑर्गेनिक हो जाए तो ये सोने पे सुहागा है, ये और ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी। तो अगर हम इसको ऐड करें, चीनी को हटाएं, तो चीनी एक तरह की हीट प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर। अगर हम इनको लाइफ में लेके आएँ, एटलीस्ट जो हमारे फर्स्ट तो हमारे घर में जो यूसेज हो रहा है उसमें कोई आप शरबत बना रहे हैं, उसमें मिश्री डाली जा सकती है, शक्कर डाली जा सकती है, या देसी खांड डाली जा सकती है। और अगर कोई बच्चा जैसे दूध पी रहा है या कोई भी ऐसा जो उसके खाने पीने की आइटम है, उसमें इन तीनों चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं। अगर हम मान लो 100 लोग ही इस चीज़ को अडेप्ट कर लें कि हम इसका यूज़ करेंगे, और फिर सबके ना अपने लिंक्स में रिश्तेदार, दोस्त, आसपास रहने वाले लोग होते हैं, उनमें आराम से हर फैमिली का 10 फैमिलीज़ में लिंक होता है, आना जाना आराम से उनके साथ आपस में डीलिंग रहती है। वहाँ से अगर हम ये देखें तो 100 इंटू 10 1000 जो लोग हैं वो इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, जो इसको एक चीनी वाली चीज़ को उसके ऑल्टरनेट में नए चीज़ों को ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप मार्केट में भी यही चीज़ की डिमांड करें, जैसे बेकरी में बहुत रिक्वायरमेंट है क्योंकि बेकरी का हर किसी के घर में यूज़ हो रहा है, तो अगर आप हर फैमिली एक बेकर से, एक शॉप से जाके ये चीज़ डिमांड करती है कि अच्छा ये आपके बिस्किट हैं, इसमें शक्कर वाले नहीं हैं या देसी खांड वाले नहीं हैं, तो लेकिन अगर बार बार होगा तो दुकानदार बहुत स्मार्ट होता है, वो इमीडिएटली नीड समझ जाएगा कि ये इतनी डिमांड आ रही है तो मुझे एक आइटम वो भी ऐड करनी चाहिए। तो जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे उनका भी भला हो जाएगा जब आप एक शॉप पे ऐसा सामान पड़ा देखेंगे कि शक्कर वाली चीज़ों का भी मटेरियल बनने लग गया। सेम वे में जैसे मैंने एक मिठाई वाले से भी बात की कि आप ये चीनी से बना रहे हो, ये देसी खांड से नहीं बन सकते, तो कहते नहीं, कभी सोचा नहीं।
तो मैंने कहा अब सोचना कि बच्चों का भी भला होगा, क्योंकि लोग तो मिठाई खा रहे हैं, तो अगर देसी खांड की मिठाई होगी वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट डालेगी एक और वे में। दोनों में मीठा है, लेकिन अगर हमारा मीठा नेचुरल फॉर्म में आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट एक डिफरेंट रहता है। अगर ना सबसे मैंने जैसे देखा कि सबसे जो हम कह लें कि गुणकारी चीज़ है वो च्यवनप्राश आता है, सबसे ज़्यादा गुणकारी अगर खाने पीने की चीज़ में देखें तो। मैंने उसमें इंग्रेडिएंट स्टडी करे, उसमें तकरीबन 70% शुगर है। तो हम सोचते थे कि ऋषि च्यवन ने तो च्यवनप्राश खाया, वो तो जवान हो गए, बाकी किसी को तो असर नहीं हो रहा। और अगर हम इस चीज़ का देखें कि शायद उनके च्यवनप्राश में चीनी तो हो ही नहीं सकती, शायद शहद था या कोई और ऐसी चीज़ डाली गई होगी जिसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। तो हमें उस च्यवनप्राश से भी वैसा इम्पैक्ट नहीं मिल रहा जैसा उससे मिलना चाहिए, क्योंकि चीनी उसके हो सकता है गुणों को बहुत कम कर रही हो। तो अगर सब फैमिलीज़ इस चीज़ को अडेप्ट करें कि खाने में हम चीनी की जगह इन चीज़ों को यूज़ करें, धीरे धीरे हम देखेंगे कि मैंने देखा है बेकरी आइटम्स में भी लोग रखने लग गए हैं। एक आदि मैंने शॉप पे देखा है कि उन्होंने शक्कर वाली और आटा कुकीज़ रखी हुई हैं। तो जैसे पहले भी तो लोग घरों में बनवा के रखा करते थे, अपने घर पे ही बिस्किट बने होते थे, तो आज भी हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ की, और वैसी ही सप्लाई हमेशा आ जाती है जो जो डिमांड में ज़्यादा है। सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये मानना, इसका कुछ इम्पैक्ट बच्चे की लाइफ पे, उसके सबकॉन्शियस माइंड पे, उसके बिहेवियर पे ज़रूर पड़ेगा। बाकी और चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या चीज़ें चेंजेस जो हैं उनको चेंज किया जा सकता है, जिससे बच्चे एक आप कूल माइंडेड, एक जैसे हम कहते हैं कि शांति से बैठा हुआ, शांति से बात सुनना। जैसे ना हमारे यहाँ क्या हो गया कि हम लोग डिस्कशन में नहीं पड़ जाते, हम आर्गूमेंट में उतर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चा आर्गूमेंट पे उतर आया, अगर वो डिस्कशन पे उतरे, वही पोलाइटनेस उसका मीनिंग डिफरेंट निकाल देगी। आर्गूमेंट से उस जो चीज़ डिस्कस हो रही है उसका मीनिंग डिफरेंट निकल जाता है, तो मोस्टली वो फाइट में जाके ख़त्म हो जाती है। इसलिए एक छोटा सा प्रयास करके देखते हैं। बुरा असर तो हो नहीं सकता, अच्छा ही होगा। तो अगर अच्छा होगा तो फिर हमारे बच्चों पे भी अच्छा असर होगा। अगली वीडियो में फिर आता हूँ, फिर कोई छोटी सी एक और कोई देखते हैं, किसी चीज़ पे बात करते हैं कि जिससे हमारे बच्चों की लाइफ अच्छी हो। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।